एक साथ एक स्वर में उस महामंत्र का स्मरण करें जिनकी पूर्ण प्रेरणा और अनुष्ठान ने ऐसा देवी सुयोग श्रावण मास के अवसर पर शिव अर्चना का, लिंग पूजन का, पार्थिव पूजा का हमें अवसर प्रदान किया। हे वेद माता, हे अनंत काल का गुरु मंत्र, आपने इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस लिंग अर्चन से, लिंग निर्माण से आप हमें सृजन शक्ति के महाअनुष्ठान में, जैसा ऋषि वेद में लिखता है, शिवो भुक्ता शिवम यजते, मतलब भक्त को शिव बन करके शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव शब्द को और शंकर शब्द को व्याख्या करते हुए ऋषि लिखते हैं, लिंग का अर्थ निराकार रूप में है और शिव का अर्थ साकार रूप में है। देखो कितनी बड़ी महिमा है कि शिव आकार में भी है और निराकार में भी है। आप उसे माने तो ना माने तो वो अवधूत है, कल्याणकारी है और केवल ओघड़दानी है, देना उनका स्वभाव है। उनकी बारात में वो सबको इसीलिए रखते हैं, उनके सामने कोई याचक, भिक्षुक और दाता नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं त्रिलोकीनाथ है, जिनको तीनों युगों में, और जब इस युग में, यहाँ ऋषि लिखते हैं लिंग शिव पुराण में कि जो श्रावण मास में किसी भी दिन, अमावस्या, पूर्णिमा या श्रावण सोमवार के दिन लिंगार्चन करता है तो उसको वर्ष भर की शिवरात्रि का पुण्य संचय होता है। इतना ही नहीं, लिंगार्चन के महत्तम से देव दक्षिणा, देव तीर्थ परिक्रमा और तीर्थ राजों का आशीष उसे प्राप्त होता है, क्योंकि वो भगवान के उस पार्थिव का, पृथ्वी तत्व का निर्माण करके पूरी पृथ्वी के कण कण में समाहित जितने शिवपिंड बैठे हुए हैं सृष्टि में, मतलब जिसको आपने नहीं देखा, आपने नहीं दर्शन किया, आपने नहीं जल चढ़ाया, लेकिन जो पार्थिव शिवलिंग बनाता है तो इस रज के एक कण में एक मण बराबर शिवलिंग का महत्तम बताया है। और यहाँ आगे ऋषि लिखते हैं कि जो समस्त प्रकार के 12 ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा भी उसने यदि जीवन में ना करी हो और किसी दिन, सोमवार के दिन उसको अवसर मिल जाए लिंगार्चन करने का, शिव पिंड का लिंग बनाने का, तो उसने कैसे करना चाहिए? शिव को पिता मान करके और माता पार्वती को माँ मान करके और स्वयं को उसका पुत्र और पुत्री, मतलब कितनी बड़ी गंभीर बात यहाँ लिखी हुई उन्होंने कि जो पुत्रवत और पुत्रीवत यदि शिव को मनाता है तो फिर गणेश रूप में भाइयों को और शैलपुत्री रूप में बेटियों को भगवान स्वयं पार्वती शिव अपनी दाहिनी जंघा पर बिठा करके उनकी अर्चना को वो स्वीकार करते हैं। फिर वो गणेश की तरह शिवलिंग और पार्वती की प्रदक्षिणा करके उनका फिर वो विसर्जन करता है, तो पूरी सृष्टि की, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर उसको महत्तम और पुण्य मिलता है। ये शिव पुराण पूरा लिंग के पूजन से लगा करके शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के महिमा, विज्ञान और शिव के अवतरण और सजन का पूरा महत्तम पर ऋषि आह्वान करते हैं कि आज हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देवी अनुष्ठान में, जहाँ आप चांद्रायण जीवन कल्प साधना कर रहे हैं, उसी भाव से आज शिव अर्चना करें। गुरुदेव माता जी स्वयं महाकाल के अवतारी सत्ता है, उनको हिमालय इसीलिए प्रिय था, बार बार वो हिमालय इसीलिए जाते थे, हिमालय को अपना देवता इसीलिए मानते थे कि जो मनोभूमि का, मनोदशा जन्म जन्मांतरों से जो चेतना के साथ जुड़ी हुई होती है वो कभी भूलती नहीं है।
जो जिसको भी इष्ट रूप में वर्ण करता है, अकारण नहीं, अकस्मात नहीं, पूर्व संचित कर्मों के कारण देवी देवता हमें प्राप्त होते हैं अपनी संचित भावनाओं के कारण। तो आज जो आप बैठे हुए हैं ना, ये प्रारब्ध के संचित शुभ कर्मों के पुण्याई के कारण आज आप शिव अर्चना में बैठे हैं। और जो आप प्रधान शिवलिंग जिनकी अध्यक्षता आपने ली है, इसके बारे में लिखा है कि जब लिंग पूजन और लिंग निर्माण होता है तो उस क्षेत्र का कोई प्रधान शिव का आह्वान होता है। इसमें हमने प्रज्ञेश्वर महादेव जी जो गायत्री परिवार के वर्ण महादेव है उनका आह्वान करना है। और ये जो लिंग बना हुआ है शिव पार्वती का पिंड, नीचे की माता पार्वती है और ऊपर के लिंग भगवान शिव हैं। तो ये शिव और शक्ति का युग्म है। अब यहाँ पर किसका ध्यान है? नर्मदा मैया के बारे में कहते हैं कि नर्मदा का हर कंकर शंकर है। और ये मेकल सूता जहाँ से निकली और खंबात की खाड़ी में मिलती है, लगभग ये मान के चलो कि 2763 किलोमीटर की पूरी यात्रा तय करती है। तो इसके दोनों तटों पर जितने सती सूक्ष्म से सूक्ष्म कंकर भी है उसको शिव रूप में नर्मदा परिक्रमावासी अर्चन करते हैं। तो हम उनकी गरिमामय उपस्थिति में खरबों अरबों शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। क्योंकि ये बालुकेश्वर जो बनते हैं ना, ये पार्थिव पूजा में या कोई पाठ में या किसी अनुष्ठान में किसी स्थापित शिवलिंग की पूजा नहीं होती है। स्वनिर्मित शिवलिंग की पूजा ही पूजा शिव की मानी जाती है। ये और गंभीर बात बताइए, यदि किसी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को करते हैं उसको शिव दर्शन कहते हैं। शिव दर्शन के लिए आप मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन यदि लिंग का अर्चन करना है तो स्वयं शिवलिंग बनाओ और फिर उसका अर्चन करो। तो ये आपके द्वारा स्वनिर्मित स्वयंभू शिवलिंग बनेंगे। पवित्रीकरणम, दोनों हथेलियां खोल लें। आपके पास में रखा हुआ जलपात्र का जल बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ की हथौली ढक लें। पवित्रता की देवी गंगा नर्मदा यमुना सरस्वती का ध्यान करते हुए दाहिने हाथ से ढकने के बाद मंत्र पूरित जल को अपने ऊपर छिड़केंगे। हमारे उपाचार्य बहनें आपकी पूजन सामग्री पर जो आपने जुटाई है, इसमें मृतिका है, पूजा की थाली में पुष्प नैवेद्य, धूप दीप, त्रिपुंड धारण करने के लिए भस्म अक्षत, इन सब का अभिषेक हमारी बहनें पूजा सामग्री पर सिंचन करें मंत्र पाठ के साथ। ओम पुनातिते परिषित्वगुं सोमगुं सूर्यस्य दुहिता वारेण शास्त्रास्तातना। ओम पुनन्तु मादेव जनः पुनन्तु मनसादिः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीमम्। ओम यते पवित्रमशसि अग्निविततमन्तरः ब्रह्मतेन पुनातु मम्। ओम पवहमानः सो अदनः पवित्रेण विसर्षणिः यः पोतास पुनातु मम्। ओम उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च मा पुनिः विश्वतः। मृतिका आवाहनम, जिससे लिंग बनेंगे उस मिट्टी को आप पात्र को मेरी तरह पकड़ लीजिए। अब उल्टे हाथ में पात्र पकड़ा, सीधे हाथ से आपकी पूजा की थाली में भस्म रखी हुई है, इसको भस्म को अनामिका उंगली में ले करके और एक लिंग इसमें भस्म का आप बनाएंगे। और उस लिंग को जैसे शिव पिंड होता है ऐसा गोल भस्म को आप इसमें अर्पण करके शिवलिंग को आप भस्म रूप के द्वारा आह्वान कर लीजिए। हे पवित्र मृतिका, आज मेरा सौभाग्य है कि शिव अर्चना में श्रावण के सोमवार के पावन समय पूज्य गौ माता सुरभि की तपोभूमि में लिंग निर्माण के लिए आपका आह्वान करते हैं। आइए।
और यह मंगलमयी रुद्राक्ष आज आपका परम ऐश्वर्य, परम सौभाग्य लेकर के आ रहा है। आप कहेंगे कि श्रावण मास के इस पुनीत कार्यक्रम में लिंग अर्चन से, इसमें वर्णन शिव पुराण में कहा गया है कि जो लिंग अर्चन के समय पे रुद्राक्ष को धारण करके लिंग अर्चन करता है, वो उसका जीवन स्वयं रुद्र रूप हो जाता है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शुभ और भला। तो जिसके जीवन में कल्याण की प्रवृत्तियां आ जाए, जो भलाई के मार्ग पे चले, जो शुभ के मार्ग पे चले, ऐसे अक्षय फल को आज आपको पूज्य गौ माता गुरु सत्ता रुद्राक्ष का फल धारण कराएगी। यह रुद्राक्ष आप अपने घर पर पूजा स्थान पर रख सकते हैं, आप अपने घर के वास्तु में रख सकते हैं, आप अपने घर के पूजा स्थान के साथ जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ रख सकते हैं, या फिर आप स्वयं अपने गले में इसको धारण करके एक शिव को आप स्वयं रुद्र को वर्ण कर सकते हैं। यह पंचमुखी रुद्राक्ष नेपाल के घने जंगलों में होता है और ये आपको महाअभिषेक के साथ प्रदान किया जाता है। आपको जो रुद्राक्ष दिया गया है, इस रुद्राक्ष को रुद्र अक्ष, ऐसा शिव जिसका कभी क्षय नहीं होता हो, इसे प्रज्ञेश्वर महादेव के रूप में पंचमुखी रुद्राक्ष को आप लोग वर्ण करने के लिए अपने दाहिने हाथ में इसको ऐसा रख लीजिए। शिव जी आवाहनम, संगीत के साथ भोलेनाथ भोले भंडारी शिव जी का आह्वान करें। हे एकादश रुद्र लोकपति, हे कपालधारी, ले त्रिशूल घटवांग पधारो भोले भंडारी। सफल करो यह यज्ञ, दुष्टता का संहार करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो हो देव पूजन में आओ दाता, आसन ग्रहण करो, आसन ग्रहण करो। अब दोनों हाथ में इस प्रकार से आपने रुद्राक्ष को थामा है और गहरी श्रद्धा के साथ जिस ज्योतिर्लिंग को भी आपने देखा हो, उस ज्योतिर्लिंग का ध्यान करके मेरे बाद बोलेंगे। ओम ओम पंचवक्राय पंचवक्राय विद्महे विद्महे महादेवाय महादेवाय धीमहि धीमहि तन्नो तन्नो रुद्र रुद्र प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपको शिव अर्चना के पावन पर्व पर रुद्राक्ष के रूप में फल श्रुतियों का अक्षय फल मानकर शिव जी का आह्वान करती हूँ। अब नेत्र बंद कर लीजिए। अर्धनारी नटेश्वर शिव पार्वती शिव पंचायत का आप लोग ध्यान करेंगे। अब यहाँ से संस्कृत में शिव मंत्र होगा, आप सब लोग उसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। परिवर्तन अनुशासन के सूत्रधार, कल्याण के दाता, इस रुद्राक्ष में आसन ग्रहण करें। ओम वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कमलिनयनं, वंदे मुकुन्दं प्रियं, वंदे भक्तजनार्षवरदं, वंदे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अब इसे खोल करके जो बीच का प्रधान लिंग रखा है उसके ऊपर धीरे से रखना है और भावना करना है कि प्रधान लिंग के ऊपर भगवान शिव को हम सजीव फल के रूप में समस्त फलों, मनोरथों, जीवन उद्देश्यों की सफलता के लिए भोलेनाथ आपकी अर्चना को स्वीकार करें। ओम या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाहा भेजसे शिवा
रुद्रस्य भेजसि तयो नो मृडजीवसे ओम शिवाय नमः। अब मेरे बाद में इस पंचाक्षरी मंत्र को दोनों तरफ से बोलेंगे। आप ध्यान करेंगे रुद्राक्ष और सभी रुद्र पिंडों का, और बोलो मेरे बाद ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो। शिवाय नमो। पत्रं शिवार्पणम् चढ़ा दीजिए, पहला दूसरा चढ़ा दीजिए। त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च हयश्छिद्रैः कोमलैः शुभैः शिवपूजां करिष्यामि। अब चावल चढ़ा दीजिए। बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण अब भस्म लीजिए। पूजिते नन्दिकेश्वरे पूरी भस्म तिलक कर शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। त्रिपुंड धारण होगा। अब यहाँ से ऐसे लंबी लाइन ओम नमः शिवाय। अब धतूरा का पुष्प फल हाथ में उठा लो, फल चढ़ाओ। पुष्पम समर्पयामि। ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्। ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्ण्यम्। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारोऽंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं तोहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबाले दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं
भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहोपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथपादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोदतापप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति। स्वामी कार्तिकेय, आप यदकंद प्रथम जयमान है और आप सभी प्रकार के उपद्रवों से महिषजात है। आप हमारे अर्चन को हिरण्य प्रकाश से स्वीकार करो। हे गणेश जी, आप रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं। आपका उदर लंबा है, कान लंबे हैं, सूंड लंबी है, आँखें छोटी है। आपका मस्तिष्क रिद्धि और सिद्धि के दाता, विघ्नों को हरने में समर्थ है। हे विघ्नों को हरने वाले, मेरे हर क्षेत्र में आप सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। सर्व कार्य सिद्धि के लिए सर्वदा मेरे आंगन में, मेरे हर श्रेष्ठ कर्म में आपकी कृपा का, हे मूषक के सवारी करने वाले गणराज, मैं आपका आह्वान करता हूँ। गण आह्वान, देव आह्वान के बाद स्वयं नतमस्तक होकर गणों के चरणों को ध्यान करें। ओम भद्रो न अग्निरहो भद्रारातिः सुभद्रा भद्रो अपयं भद्रा उक्तं प्रशस्तये। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगी
जटाधर अभयंकरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधर अभयंकरा जय जटाधर अभयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी अवघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनायं विश्वनाथ विशंभरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनायं विश्वनाथ विशंभरा विश्वनाथ विशंभरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशापतम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वर। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।